हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 22 को हल करेंगे। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर आकृतियाँ दिखाई दे रही होगी। और दोस्तों, इन आकृतियों में कुछ संख्याएँ लिखी हुई है, आप इन संख्याओं को भी देख सकते हो। दोस्तों, आप यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क को देख सकते हो और अब आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर पहले शुरू में दी गई आकृति को समझते हैं कि यहाँ पर दी गई संख्याएं किस तरह से लिखी हुई है। अगर दोस्तों हमें यहाँ पर इन संख्याओं में कोई पैटर्न दिखाई देता है तो फिर हमें उस पैटर्न को यहाँ पर दूसरी आकृति में भी लगाकर देखना होगा। उसके बाद ही हम उस पैटर्न को फिर यहाँ पर तीसरी आकृति में लगाएंगे और फिर इस मिसिंग नंबर को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इसका भी हमें पता लग जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा काम तो ये है कि यहाँ पर हम ये देखें कि पहली आकृति में ये संख्याएं किस पैटर्न से लिखी हुई है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इसका तरीका ये होना चाहिए आपका कि आप यहाँ पर ऊपर लिखी हुई 3 संख्या देख रहे हो, तो आप ये सोचो कि इन तीनों संख्याओं का संबंध यहाँ नीचे लिखी हुई संख्याओं से किस तरह से है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि जो 6 के गुणज होते हैं। दोस्तों, क्या आप गुणज के बारे में जानते हो? दोस्तों, गुणज कैसे निकालते हैं? दोस्तों, अगर आपसे 6 का गुणज लिखने को कहा जाए तो आप 6 का पहाड़ा लिख सकते हो इस तरह से। दोस्तों, 6 के पहाड़े में जो भी संख्याएं आएंगी वो सब 6 की क्या होएगी, गुणज होएगी। तो दोस्तों, आप 6 का पहाड़ा सिर्फ ये मत समझना कि हम 60 तक पढ़ लेंगे तो वही 6 का पहाड़ा होता है। नहीं दोस्तों, 60 के आगे 66 जो होता है वो भी 6 का गुणज ही होता है। उसके बाद 72 आता है, वो भी 6 का ही गुणज होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे 6 का पहाड़ा लिखते हैं तो 12, 18, 24, 30 इस तरह से आता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखो कि जो ऊपर ये संख्याएं लिखी हुई है 12, 18, 30, तो दोस्तों ये तीनों ही संख्याएं जो है ना वो 6 की गुणज है। आप देख सकते हो ये तीनों ही संख्याएं जो है वो 6 के पहाड़े में आती है। तो दोस्तों, ये संख्याएं 6 की गुणज है। तो अब आपको यहाँ पर ये पैटर्न तो समझ आ गया कि ऊपर लिखी हुई जो संख्या है वो नीचे लिखी हुई संख्या की गुणज है। तो दोस्तों, अब आपको ये देखना है कि यही पैटर्न दूसरी आकृति में लग भी रहा है या नहीं। तो दोस्तों, बिल्कुल लग रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 16 है, 32 है, 40 है, ये तो दोस्तों 8 के ही तो गुणज है। दोस्तों, जब आप 8 का पहाड़ा लिखोगे तो आपको ये सब संख्याएं मिलेंगी। तो ये क्या होती है दोस्तों, 8 की गुणज। बिल्कुल सही दोस्तों, यही पैटर्न लग रहा है यहाँ पर भी। आपने देखा यहाँ पर नीचे लिखी हुई संख्या के गुणज यहाँ पर ऊपर लिखे हुए थे और यहाँ पर भी ऐसा ही है। दूसरी आकृति में नीचे लिखी हुई संख्या के जो गुणज है वो ऊपर की ओर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इसके बारे में पता लग ही गया होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पैटर्न ही समझ आ गया कि यहाँ पर किस तरह से संख्याएं लिखी हुई है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर ये देखो कि यहाँ 36 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है और 27 लिखा हुआ है। ये किसके पहाड़े में आती है? तीनों संख्याएं आनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आप यहाँ पर ऑप्शन से भी देख सकते हो कि ऑप्शन ए में तो 6 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, 6 के पहाड़े में 36 तो आ जाता है, 18 भी आ जाता है, लेकिन दोस्तों 27 तो नहीं आता। तो दोस्तों, ऑप्शन ए तो हमारा सही आंसर नहीं होगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन बी। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन बी ही आपका सही आंसर है, क्योंकि आप देख सकते हो 9 के पहाड़े में 36 आता है, 18 भी आता है और 27 भी आता है। तो दोस्तों, ये 9 के गुणज ही लिखे हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपका सही आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर क्या होनी चाहिए, संख्या 9 होनी चाहिए। दोस्तों, अब आप बाकी ऑप्शन को भी देख सकते हो कि बाकी ऑप्शन हमारा आंसर क्यों नहीं हो सकते। दोस्तों, जब आप 12 को देखोगे यहाँ पर ऑप्शन सी में, तो दोस्तों 12 के गुणज में आप 36 को लिख सकते हो, लेकिन 12 का गुणज 18 नहीं होता। 12 के पहाड़े में 18 नहीं आता है और ना ही दोस्तों 27 जो होता है वो 12 का गुणज होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन सी भी हमारा सही आंसर नहीं है। और दोस्तों, ऑप्शन डी में आप देख सकते हो कि जो 36 लिखा हुआ है वो 18 का गुणज है। ये तो सही है, 18 भी 18 का गुणज होता है, लेकिन दोस्तों 27 जो है वो 18 का गुणज नहीं है। तो दोस्तों, अब आपने यहाँ पर देखा कि जो ऑप्शन बी में 9 लिखा हुआ है यही हमारा सही आंसर होगा और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 9 आएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।